अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे 8B का, जिसमें इसने कहा है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज़ 18 सेंटीमीटर। इसमें हमें डायमीटर गिवन है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ सेक्टर विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़। अब यहाँ पे इन लोगों ने कुछ एरियाज़ दिए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जी अगर आप देखेंगे तो जब डायमीटर गिवन है तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व इस तरह करेंगे। वी हैव टू फर्स्ट राइट रेडियस इज इक्वल टू, तो जब डायमीटर 18 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो होगा वो डायमीटर का हाफ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सिंपल 9 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लिखना है यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 42.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 42.6 सेंटीमीटर जब मैंने लिख दिया है तो एरिया ऑफ सेक्टर में हमारे पास एंगल नहीं है, दैट विल बी थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, एंड इट विल बी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 42.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें अगर आप देखोगे तो थीटा बाई 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास 9 है, तो इट विल बी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 42.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे कि सिंपली इनको कैलकुलेट करके दूसरी साइड पे जो है हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42.6 इंटू 360 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 81, क्योंकि 9 9 81 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इससे आपका जो एंगल आएगा वो क्या आएगा जी, अब मैं कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो इससे जो आएगा दैट विल बी राउंड अबाउट 60.3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल टू 60.3 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर है जो हमें फाइंड करना था। इसी तरह इसके जो सेकंड पार्ट है उसको भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। रेडियस सेम होगा जो हमने स्टार्ट में फाइंड किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 117.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा जी, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 117.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने करना है। इससे आ जाएगा जी थीटा बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 117.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने उस साइड पे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। 117.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 360 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो इससे मेरे साथ जो आंसर आएगा दैट विल बी 165.8 डिग्री। ठीक है, तो ये बाकी जो है आपके पास जो सी और डी पार्ट्स हैं इसको भी इसी तरह करना है, सिर्फ वैल्यूज़ आपने इधर डाल देनी है। ठीक है, बाकी सारा सेम इसी तरह चलेगा और पार्ट्स में भी, और आपके जो है एंगल फाइंड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें कह रहे हैं द फिगर शोज टू सेक्टर ओ ए बी एंड ओ डी सी विद ओ एज द कॉमन सेंटर। ये ओ जो है अब यहाँ पे देखेंगे तो ओ ए, ओ बी, ओ डी एंड ओ सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है वो ज़रा गौर से सुन लें। गिवन दैट ओ इज़ आर सेंटीमीटर। ठीक है, ओ से ए तक आर सेंटीमीटर है। ओ से लेकर सी तक एज अ होल ये कैपिटल आर सेंटीमीटर है। फिर एंगल ओ जो है वो एम मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, वो एम मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है जी, पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मींस पैरामीटर और एरिया हमने मालूम करना है ABCD का फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो अब यहाँ पे हमें इन लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें इन लोगों ने वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। इन्हीं वैल्यूज़ को उठाकर हमने पैरामीटर और एरिया फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे जी फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जी लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क ए बी
इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है जी, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 45/360 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू, ठीक है, और यहाँ पे जो आर है दैट इज़ 10, क्योंकि जो चीज़ें आपको दी हुई हैं वही आपने इस क्वेश्चन में पुट करनी है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जी। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 7.854। अब जी हमने क्या करना है, जब ये फाइंड हो गया है, अब हमने करना है लेंथ ऑफ आर्क ए सी। ठीक है, हमने सॉरी ए सी नहीं, सी डी, सी और डी का जो है हमने फाइंड करना है। तो ये अब क्या करेंगे जी, सेम इसी तरह 45 डिग्री हम लिखेंगे। 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब ये जो आर है, ठीक है, अब ये दूसरा है, ठीक है ना, तो इट विल बी 45/360 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू 20। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना, एक आर और दूसरा आर, ठीक है, ये वाले मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा जी। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, मतलब 20 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे, 22 टू मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, इससे आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 15.71 सेंटीमीटर। अब ये ए, बी और सी, डी की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, मतलब जो लेंथ है, मतलब ये देखें आप फिगर में, ए बी और सी ओ डी की, इनकी जो लेंथ है वो हमने फाइंड कर दी है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसमें हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, अब गौर से इसको देखें। ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे अगर आप फिगर में देखोगे तो ए बी और बी सी जो है, ठीक है, ये ए बी और बी सी ना, तो इसकी जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया जी, 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 है। तो इनके बीच में कितना रह गया गैप, ठीक है, उसको हमने माइनस करना था। तो इससे हमारे पास आ जाएगा ए डी। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि ए डी और बी सी आपस में बराबर है, तो हमने इसको माइनस कर दिया, तो इससे हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया जी। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने पैरामीटर फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, अच्छा, अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे ना, तो हमने जो जो वैल्यूज़ हमने फाइंड किया, अब ये फाइंड कर दिया हमने, ये फाइंड कर दिया है, इसको भी इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसके साथ जो हमारे पास और वैल्यूज़ हैं वो भी हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 7.854 सेंटीमीटर प्लस 15.71 सेंटीमीटर प्लस, और इसके साथ मज़ीद हम 10 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये इसका फुल पैरामीटर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ है ऑफ आर्क, इसको जब हम फाइंड करेंगे तो ये जब लेंथ ऑफ आर्क हम फाइंड कर लेंगे दोनों का कंबाइन करके, तो फिर हमारे पास ये भी रह जाता है। ठीक है ना, तो ये 10 है और ये भी 10 है, तो इनको भी इसके साथ ऐड करेंगे ताकि हमें फुल फिगर का जो है फाइंड हो जाए। यहाँ पे जी शेडेड पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन है, इसका हो जाएगा ये इनको ऐड कर देते हैं। इससे हमारे पास आंसर आएगा, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो इससे आंसर आएगा 43.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इससे आंसर आ जाएगा। अभी हमने क्या करना है, अभी पैरामीटर तो हो गया हमारा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे एक हो गया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एंड बी इक्वल टू,
अच्छा जी, अब हम इसको लिखेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45/360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे हमारे पास आंसर आएगा 39.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा OAB का हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है एरिया ऑफ सेक्टर ODC, OD और C का जो एरिया है। अच्छा जी, इसको जब हम करेंगे तो इससे क्या आएगा 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें दूसरा रेडियस हमने फाइंड करना है 40 मतलब डालेंगे इसमें तो वो हो जाएगा 22/7 इंटू 20 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम कर लेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया जी। अब हमने क्या करना है, सिंपली हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसमें हम इसको इससे माइनस करेंगे तो इट विल बी 39.27 माइनस 150 नहीं उल्टा हो गया, सॉरी, ये इस तरह नहीं होगा, इसको हम इस तरह लिखेंगे 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 39.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, इससे हमारे पास आएगा 1118 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, तो ये एरिया ऑफ शेडेड फिगर हो गया। तो इसी तरह आपने इसके जो बाकी दो पार्ट्स हैं इसको भी इसी तरह करना है, सेम यही मेथड चलेगा। जहाँ जहाँ 10 है उसकी जगह 5 लिखें, जहाँ जहाँ कैपिटल R20 है उसकी जगह 8 लिखें, और जहाँ जहाँ M45 है उसकी जगह 120 लिखेंगे तो आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसी तरह फिर थर्ड पार्ट, मतलब सेम यही चीज़ है। ठीक है, आपने इसको एक बार लिख लेना है, उसके बाद इधर सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब हम जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इन द फिगर द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर और POQ इज 15/8। POQ का जो एरिया है वो 15/8 ऑफ द एरिया ऑफ द होल सर्कल है। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू इसने नहीं दी हुई। अब हम क्या करेंगे, फाइंड क्या करना है, एंगल POQ। ठीक है, POQ में एंगल जो है इसको फाइंड करना है हमने, ये वाले साइड को, और दूसरा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर इज 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसमें हमने डायमीटर ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जी, सिंपल हम लिखेंगे सिंस द शेडेड एरिया POQ इज 5/8, ठीक है, of the area of the whole circle। तो ये हम लिखेंगे इस तरह, एंगल POQ डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 5/8 5/18 है ये, 5/18 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है और ये एंगल POQ फाइंड हम करेंगे। ये जो थीटा है ये हमारे लिए अननोन है, तो इसको हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे जी, लिखेंगे एंगल POQ बाय 360। अच्छा, ये पाई आर स्क्वायर जो है यहाँ पे ये और ये तो आपस में कट जाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 5/18 रह जाएगा। ठीक है, तो एंगल POQ इज इक्वल टू 5/18 इंटू 360। ठीक है, तो एंगल POQ इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, 100 डिग्री। इसका मतलब है कि ये 100 डिग्री है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हमारा फाइंड हो गया। ठीक है ना, अब जो सेकंड फाइंड है उसमें डायमीटर फाइंड हमने करना है। तो सेकंड पार्ट हम अभी इस तरह करते हैं इसको सॉल्व, कि हम लिखेंगे एरिया
एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर या एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर इज इक्वल टू 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे लिखेंगे 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 385, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू, अब हमारे पास रेडियस जो है वो अननोन है, ठीक है ना, क्योंकि डायमीटर अननोन है। तो ये हो जाएगा जी 385, इन सबको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 385 इंटू 360 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 22, ठीक है। इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू, बल्कि इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, मतलब कैलकुलेट करके इसका स्क्वायर रूट भी मैंने ले लिया, तो इससे आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो डायमीटर विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 21 विच इज़ इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम। ड्यूरिंग एन आर्ट लेसन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ शेप इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर। इसमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द शेप इज़ 38 सेंटीमीटर, अगर उसकी शेप जो है वो 38 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड इन मेकिंग द शेप। तो आइए जी अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले लिखेंगे कि पैरामीटर जो डेटा है उसको पहले लिख लें। पैरामीटर हमारे पास गिवन है 38, ठीक है। अच्छा जी, 38 सेंटीमीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा जी, पैरामीटर बराबर है किसके, आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ प्लस जो उसका जो रेडियस है, तो वो जगह 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा जी आर्क लेंथ प्लस 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा आर्क लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू 38 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 14, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आर्क लेंथ फाइंड होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, थीटा बाय 360 इंटू, ठीक है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब इसको हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू, अच्छा जी, हमारे पास जो रेडियस है वो ऑलरेडी गिवन है 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको अब सॉल्व करते हैं, तो बाकायदा हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। इससे हमारे पास आंसर आएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेटर से करूं तो 66.85 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, वो उसने जो बात की है वो ये की है कि एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, तो वो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा जी, जो हमें अभी डिग्री आई है, एंगल जो है 66.85, इसको हम डिवाइड कर देंगे 360 पे और फिर पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 66.85 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 12 स्क्वायर। इसको जब आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो इससे आपका आएगा 84.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये एरिया यूज्ड हुआ है।